बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां हम लोग का कॉपी बेच दी जा रही है, कॉपी चोरी हो जा रही है। यूनिवर्सिटी में कॉपी नहीं है पर्याप्त मात्रा में जितना कॉपी रहनी चाहिए। हम लोग आज साल भर से एक मात्र रिजल्ट के लिए लालायित हैं। हम लोग गवर्नर के पास जाते हैं तो हमसे मिलने से इनकार करते हैं, हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। यूनिवर्सिटी में करीब 8 से 10 लाख छात्रों का जीवन जो है सो बर्बाद है, केवल एक पार्ट 1 और 2 की रिजल्ट को लेकर। इसके लिए हम लोग बराबर पटना में प्रदर्शन भी किए हैं। छात्र जो हैं पुलिस से लाठियां भी खाई है। बहुत अरवल जिला में एक लड़का सुसाइड भी कर लिया है। सुसाइड जब सरकार में आया उस समय भी हम लोग जाकर उनको बोले तो सीधे बोलते हैं कि बड़ी मुद्दा नहीं है। बड़ी मुद्दा है ही नहीं। 27 दिसंबर समय 10 बजे मगध विश्वविद्यालय कैंपस, जिसमें हजारों छात्र वहां उपस्थित होंगे, अपनी रिजल्ट को लेकर मांग करेंगे। उसी समय तेजस्वी यादव देखेंगे कि हमारे युवा जो हैं कितना शोषित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मगध यूनिवर्सिटी के छात्र अरुणिश कुमार, जो कि लगातार अपने रिजल्ट को लेकर आंदोलन करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी हमेशा बने रहते हैं। लेकिन देखिए, हमारे बिहार का दुर्भाग्य कि हजारों युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हर दिन आंदोलन होता है लेकिन सरकार के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जब तेजस्वी यादव जब सरकार में नहीं थे, जब विपक्ष में थे, तो वो हमेशा आवाज़ उठाते रहते थे, युवाओं के लिए यानी देश के लिए हर वक्त उपलब्ध रहते थे। और वही तेजस्वी थे जो कि कहते थे कि डीएम साहब हम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। लेकिन आज वो आवाज़ कहाँ गुम हो गया है? आज वो आवाज़ युवाओं के लिए क्यों नहीं उठ रहा है? जो कि आज हजारों युवाओं सिर्फ मगध यूनिवर्सिटी अपने एक प्रमाणित रिजल्ट को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इतने छोटे से रिजल्ट को लेकर वो क्यों नहीं रिस्पॉन्स ले रहे हैं? इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं अरुणिश कुमार, जो कि इनसे जानते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी युवाओं के साथ किस प्रकार से खेला जा रहा है। अरुणिश कुमार, धन्यवाद राहुल जी, जो आपने बिहार सेवा न्यूज तक हमारी मगध यूनिवर्सिटी की जो समस्या है उनको उठाने का कष्ट किया है। सबसे पहले हमें आपको बताना चाहते हैं कि हम मगध यूनिवर्सिटी का छात्र हैं और हमारे जैसे जैसे लाखों छात्र हैं जो मगध यूनिवर्सिटी के दुराचार से, बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था से जितना दुष्परिणाम इन लोग का व्यवस्था है, यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, उससे पीड़ित है मगध यूनिवर्सिटी के छात्र। हम लोग आज साल भर से एक मात्र रिजल्ट के लिए लालायित हैं। जो यूनिवर्सिटी साल भर पहले हमारी पार्ट 2 की एग्ज़ाम ली थी, हमारा सेशन 18-21 है। पार्ट 2 का हम एग्ज़ाम पिछले अक्टूबर में दिए थे, अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुई है। जब इस रिजल्ट के लेकर हम लोग कहीं जाते भी हैं, यूनिवर्सिटी के किसी पदाधिकारी से मिलते हैं, तो उनका सीधा कहना रहता है कि रिजल्ट जो है गवर्नर से रुकाया गया है। अब गवर्नर उसमें क्या संलिप्त है नहीं है इतना तो हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम लोग गवर्नर के पास जाते हैं तो हमसे मिलने से इनकार करते हैं, हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी हम लोग मिलते हैं तो बराबर हम लोग को समय देते हैं। आज वो 6 महीना से 1 महीना बोलकर हमें बहला रहे हैं। हमें समझ में नहीं आती है कि उनकी 1 महीना कब ख़त्म होगी। और इसी सब कारणों से यूनिवर्सिटी में करीब 8 से 10 लाख छात्रों का जीवन जो है सो बर्बाद है, केवल एक पार्ट 1 और 2 की रिजल्ट को लेकर। सबसे पहले आपको बतला देना चाहता हूं कि हम शिक्षा मंत्री से भी रिजल्ट के लिए मिले थे, तो वो स्टार्टिंग में बोले थे कि 1 महीना में रिजल्ट जो है आप लोग का प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुई। तो शिक्षा मंत्री के सामने प्रभारी कुलपति RK सिंह, जो अभी वर्तमान में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, वो आज के 2 महीने पहले मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति थे। वो शिक्षा मंत्री के सामने बोले कि मगध विश्वविद्यालय में जो पर्याप्त कॉपियाँ थी जिन पर छात्रों का एग्जाम हुआ था, वो कॉपी नहीं है। कॉपी नहीं है। अच्छा। अब हमें ये समझ में नहीं आता है कि कॉपी हुआ क्या। अब वो चोरी हुई कि कॉपी को बेच दी गई, ये समझ में नहीं आता है। इसकी शिकायत को लेकर हम शिक्षा मंत्री को किए तो बोलते क्या कि फिर से तुम लोग एग्जाम दे दो। वाह जी वाह, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ हम लोग का कॉपी बेच दी जा रही है, कॉपी चोरी हो जा रही है। यूनिवर्सिटी में कॉपी नहीं है पर्याप्त मात्रा में जितना कॉपी रहनी चाहिए। तो इसके लेकर हम लोग गवर्नर से शिकायत किए तो बोलते, गवर्नर का कहना है कि कॉपी है। उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो बोलते हैं कॉपी है, लेकिन शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कॉपी नहीं है, तुम लोग को फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। और शिक्षा मंत्री 9 सदस्यीय टीम का एक गठन किए हैं
जिसमें वो उसी को उस सबका संयोजक बनाए जो हम लोग प्रभारी कुलपति के तौर पर पहले मगध विश्वविद्यालय में थे। वो हम लोग को समस्या का तो समाधान किए नहीं। अभी 9 सदस्यीय टीम का वो संयोजक बने हैं, तो अभी भी उनसे उम्मीद नहीं कि हम लोग का समस्या का समाधान करेंगे। इसके लिए हम लोग बराबर पटना में प्रदर्शन भी किए हैं। छात्र जो हैं पुलिस से लाठियाँ भी खाई है। बहुत अरवल जिला में एक लड़का सुसाइड भी कर लिया है। सुसाइड कर लिया सिर्फ रिजल्ट को लेकर? रिजल्ट को लेकर क्या करेंगे? आज 5 से 6 सालों से बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने में लगे हुए हैं। मात्र अभी उनका स्नातक फाइनल नहीं होने के कारण वो किसी भी वैकेंसी को आवेदन अप्लाई नहीं कर। एक लड़की का शायद और भी रिजल्ट हुआ था शायद डीआरडीओ में, सिर्फ सर्टिफिकेट के कारण ही शायद वो वंचित हो गए थे। उनका उसमें मामला बहुत हाईलाइट हुआ था। अच्छा। तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि बाद में फिर उनको डिग्री मिली कि नहीं। अच्छा। लेकिन वो भी लड़की को डिग्री जब डीआरडीओ में उनका एडमिशन होना था उस समय तक उनको डिग्री नहीं मिली थी। मगध यूनिवर्सिटी में इतना कुरीतियाँ हैं। अभी बतला रहे हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं जो मानसिक संतुलन जिनका बिगड़ा हुआ है, बार बार हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं, रोड का चक्कर लगा रहे हैं, नेताओं के आवास के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कहीं समस्या का समाधान कोई रिस्पॉन्स कहीं से नहीं मिलता है। कहीं से समय केवल दी जाती है। कभी 1 महीना का समय लेते हैं, कभी 2 महीना का समय लेते हैं, लेकिन आज तक 14 महीना हो गया अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुई है। अच्छा अरुणेश जी, जब तेजस्वी यादव थे तो आप सब उनसे भी मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था जब विपक्ष में थे कि हम आपके आवाज़ों को जल्दी बुलंद करेंगे, लेकिन क्या लगता है जब वो सरकार में आए तो आपके लिए कुछ कर रहे हैं? जिस समय वो विपक्ष में थे उस समय हम लोग तेजस्वी यादव से मिले थे। वो बोले थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो आप लोग की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन उस समय उनको बोले थे कि सर आप एक बार गवर्नर से बात कीजिए। गवर्नर संवैधानिक पद है, उनसे कोई भी जाके मिल सकता है और समस्या को समाधान कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी बातों को उस समय नहीं उठाए। लेकिन जब सरकार में आया उस समय भी हम लोग जाके उनको बोले तो सीधे बोलते हैं कि बड़ी मुद्दा नहीं है। बड़ी मुद्दा है ही नहीं। सोचिए जब ये तेजस्वी यादव से मिलते हैं तो कहते हैं ये बड़ी बात कोई है ही नहीं, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। देखिए जब युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है, जब वही चीज़ हम सरकार के पास ले जाते हैं तो वो कहता है कोई बड़ी मुद्दा है ही नहीं। आखिर कौन सा मुद्दा होना चाहिए? आपके पॉलिटिक्स का मुद्दा होना चाहिए? आपके विपक्ष में जो होता है, जो लगातार आप आवाज़ उठाते रहते हैं, वो आपका मुद्दा होना चाहिए? भ्रष्टाचार जो ये सब होता है वो सब कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। आपके लिए बेरोजगारी यात्रा निकलेगा, हमारी सरकार बनेगी और आपकी सरकार जाएगी, सिर्फ यही एक मुद्दा होना चाहिए और युवाओं के लिए कोई मुद्दा ही नहीं होना। बिहार में केवल ये लोग खुद दारू बेचवाएंगे, खुद जाके पकड़ेंगे, खुद लोगों को मारेंगे, वही लोग का मुद्दा चाहिए। अगर शिक्षा से बात कीजिए तो सीधे अपने प्रशासन, इनको जो रहता ना है पुलिस, उनसे द्वारा लाठियों के डराकर भगा दिया जाता है छात्रों को। और यही होता है बिहार में। बिहार में यही होता है, जब भी युवा जब अपनी मांग के लिए आंदोलन करते हैं या अपनी मांग के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उस पर लाठी डंडा बरसाया जाता है हर जगह पर। चाहे गांधी मैदान देखे, चाहे सीटेट बीटेट, तरह तरह के जो अभी एग्जाम निकल रहे हैं उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा। आपने देखा कि कल परसों जब एग्जाम हुआ था बीएसएससी सीजीएल 3 का, उसमें भी पेपर वायरल हो गया है। अब बीएसएससी आयोग ने भी ये माना है कि हाँ पेपर वायरल हुआ है, लेकिन हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे क्योंकि ये युवाओं का कोई मुद्दा है ही नहीं। हमारे कुलपति भी एक्सेप्ट किए कि यूनिवर्सिटी में कॉपियाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं है। सोचिए एग्जाम लेते हैं, कॉपी को संरक्षण नहीं करते हैं और बेच देते हैं, कॉपी चोरी करवा देते हैं। क्या करते हैं अभी लोग समझे। यानी वो डायरेक्ट कहते हैं कि युवाओं के लिए कोई हमारे पास मुद्दा है ही नहीं। युवाओं को तो छोड़िए, शिक्षा को खासकर शोषित कर रहे हैं। शिक्षा के लिए कुछ उठाना नहीं चाहते हैं मुद्दा। जब उनसे मिलते हैं तो अब तो मिलने से भी इनकार कर देते हैं। अच्छा अरुणेश जी, जब तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम युवाओं की सरकार है, हम रोजगार देंगे, तो फिर एक प्रमाणित डिग्री रिजल्ट को लेकर इतना विलंब क्यों? सबसे पहले राहुल जी देखिएगा युवाओं की क्या शोषण हो रहा है। हम लोग मगध विश्वविद्यालय में 27 तारीख को सभी छात्रों को आह्वान किए हैं। 27 दिसंबर समय 10 बजे मगध विश्वविद्यालय कैंपस, जिसमें हजारों छात्र वहां उपस्थित होंगे, अपनी रिजल्ट को लेकर मांग करेंगे। उसी समय तेजस्वी यादव देखेंगे कि हमारे युवा जो हैं कितना शोषित है, केवल रिजल्ट को लेकर कितना संघर्ष कर रहे हैं, जो साल भर से इनको रिजल्ट को अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया। लेकिन अरुणेश जी, जब आप आंदोलन करते हैं तो हम देखते हैं एकमात्र चेहरा आपका, और भी कई लड़कियों का चेहरा रहता है उसमें, लेकिन 8 से 10 लाख युवा इसमें पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, लेकिन सब लोग संगठित क्यों नहीं होते हैं? देखिए जैसे अभी इलाहाबाद में भी हुआ था, वहाँ आंदोलन हुआ, तुरंत उसका समस्या का सुलझ गया। लेकिन 8 से 10 लाख युवा अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सब एक साथ कब होंगे? इसका दोषी भी सरकार ही है। अच्छा। क्योंकि युवाओं को शिक्षित तो कभी किए नहीं कि वो अपना अधिकार के लिए मांग करें। अच्छा। जब भी संगठित होने का बात करेंगे तो अपना ही जाति का मुद्दा ला देंगे। जाति पर हजारों लोग शायद आ भी जाते हैं। जाति पर हजारों लोग आ भी जाते हैं, यहाँ तक कि छात्र भी जाति पर दौड़ कर चल जाते हैं नेताजी के चुनाव रैली में। अच्छा। लेकिन जब हम छात्र होकर किसी संगठन का नहीं, केवल एक छात्र होने के नाते सभी छात्रों से आग्रह करते हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, एक बार हमको साथ दीजिए,
हम वादा करते हैं कि सरकार को जेपी आंदोलन के बाद सबसे ज़्यादा हम लोग छात्र आंदोलन करेंगे जो मगध विश्वविद्यालय के कैंपस में होगा। और ये सब वही नेता है जो कि जेपी क्रांति से ही ये सब ऊपर उठे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं युवाओं की शक्ति को। युवाओं की शक्ति को भूल चुके हैं, शिक्षा की शक्ति को भूल चुके हैं। जिस जेपी आंदोलन से नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, रामविलास पासवान ये सब आज बिहार और केंद्र में जाकर बैठे थे ना, और बैठे हैं ना अभी, वो भूल गए हैं कि जिस छात्र के बदौलत हम लोग यहाँ पहुँचे हैं उस छात्र को आज हम शोषण कर रहे हैं। जिस दिन ये छात्र जागृत हो जाएंगे उस दिन बिहार की गद्दी इनका हिल जाएगी और केवल रोड पर केवल छात्र नहीं छात्र नजर आएंगे। इसलिए हम एक बार फिर दोहराना चाहते हैं कि मगध विश्वविद्यालय के छात्र जागिए और 27 दिसंबर समय 10 बजे मगध विश्वविद्यालय के कैंपस में आप आइए और अपनी हकों के लिए लड़िए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। तो जितने भी मगध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं एक बार एकत्रित आप सभी होइए। 27 दिसंबर को बोधगया मगध यूनिवर्सिटी में एक साथ हजारों अभ्यर्थी आएँ ताकि आपके आवाज़ों को बुलंद हो सकें। आप खुद सोचिए, एक प्रमाणित डिग्री के लिए आप सब इतना आंदोलन कर रहे हैं, 2-4 ही लोग उपस्थित हो पाते हैं, चाहे वो गांधी मैदान हो चाहे हर जगह, लेकिन आप सब क्यों उपस्थित नहीं होते हैं? जबकि आपके भविष्य के साथ ये सब खिलवाड़ होता जा रहा है और आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ होते कैसे आप देख सकते हैं? इसीलिए तमाम मगध यूनिवर्सिटी छात्रों से आग्रह है कि 27 दिसंबर को मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में आप सब आएँ और अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। धन्यवाद बिहार सेवा न्यूज़ देखने के लिए।